ड्रामा की शुरुआत में हमारी क्यूट फीमेल लीड हन्ना दिखाई देती है, जिसका सिर्फ एक ही सपना और एक ही लक्ष्य था, अपने क्रश का दिल जीतना और उसे इम्प्रेस करना। इसके लिए वह बहुत मेहनत करती है और एक बड़ी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करती है, लेकिन जब रिजल्ट्स आते हैं उसका नाम लिस्ट में नहीं होता और वह बेहद निराश हो जाती है। सोचती है कि यहाँ आने का क्या फायदा। तभी उसने कुछ लड़कियों की बातें सुनी जो एक हैंडसम, टैलेंटेड और जीनियस लड़के के बारे में चर्चा कर रही थी, जो सभी लड़कियों के बीच बेहद लोकप्रिय था। उसी समय उसकी दोस्त आती है और उसे बताती है कि बास्केटबॉल मैच शुरू होने वाला है और उन्हें जल्दी जाना चाहिए। हन्ना वहाँ जाती है और जब वह कुछ लड़कों को बास्केटबॉल खेलते देखती है, उसे अपने स्कूल के दिनों की यादें ताजा हो जाती हैं, जब वह हाई स्कूल के बास्केटबॉल मैच में अपने क्रश को देखने जाती थी। उसका क्रश बेहद लोकप्रिय और जीनियस था। हन्ना हमेशा सोचती थी कि काश कभी वह उसे गलती से बास्केटबॉल से हिट कर दे और फिर सबके सामने दौड़कर उसकी मदद करे, लेकिन यह सपना सिर्फ सपना ही रह गया, क्योंकि उसके जगह किसी और लड़की को बास्केटबॉल से हिट लगा और उसका क्रश उस लड़की के पास चला गया। हन्ना ने सोचा कि अब उसका अगला मिशन उसका वीचैट आईडी लेना होगा, लेकिन इससे पहले वह फिसल गई और गिर पड़ी, जिससे उसकी हिम्मत टूट गई और वह अपना प्लान पूरा नहीं कर सकी। फिर भी वह उम्मीद बनाए रखती है कि यूनिवर्सिटी आने के बाद उसे अपने क्रश से बात करने का मौका जरूर मिलेगा। वह फिर से मेहनत करने लगी। जब भी उसकी ऊर्जा कम होती, वह अपने क्रश की तस्वीर देखकर खुद को पूरी तरह चार्ज कर लेती, लेकिन जैसे ही वह अपनी कल्पना से बाहर आई, अचानक उसे बास्केटबॉल लग गया। सभी परेशान हो गए और उसकी मदद करने लगे। तभी हीरो सून वू ऊपर से सीढ़ियों से आकर उसे देखता और धीरे से पूछता कि क्या वह ठीक है। हन्ना ने ऊपर देखा और चौंक गई, क्योंकि वह कोई आम लड़का नहीं बल्कि उसका क्रश और कहानी का मेन लीड सून वू था। सून वू ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन हन्ना फिर से फिसल गई और सीधे उसकी बाहों में गिर गई। सून वू ने उसे जेंटली देखा और हन्ना शर्मिंदगी से थोड़ी पीछे हट गई। उसने जल्दी से कहा कि वह बिल्कुल ठीक है। हन्ना बहुत खुश हुई, क्योंकि आखिरकार उसका सपना सच हो गया था। बाद में वह लाइब्रेरी में सून वू को देखती है और उसी समय उसकी पकड़ी हुई किताब उसके पैर पर गिर जाती है। वह तुरंत अपने हाथ से मुंह ढक लेती है ताकि कोई आवाज न हो। इसके बाद सून वू उसे डिनर के लिए आमंत्रित करता है और हन्ना बेहद खुश होकर हाँ कह देती है। उसने तय कर लिया कि डिनर के दौरान वह उसका वीचैट आईडी पूछने का मौका भी लेगी। जब वह रेस्टोरेंट में पहुंचती है तो पाता है कि सून वू अकेला नहीं आया था, बल्कि अपने दोस्तों के साथ आया था। उनमें से एक यूई थी, जो थोड़ी चब्बी लेकिन अच्छी पर्सनैलिटी वाली थी, और दूसरा चिन, जो हन्ना को हाई स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस के दौरान याद करता था। हन्ना खाना खाते समय खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन जब सून वू वॉशरूम जाता है तो वह बाहर जाकर आराम से खाना खाने लगती है। तभी सून वू उसे वहीं देख लेता है और मुस्कुराता है। सून वू उसे अंदर बुलाता है और हन्ना का वीचैट आईडी का प्लान फिर फेल हो जाता है। बाद में वे दोनों एक स्टोर में दिखाई देते हैं, जहाँ सून वू उसे कहता है कि वह अपने लिए कुछ भी ले सकती है। हन्ना कई स्नैक्स खरीदती है और सून वू पूरा बिल चुकता करता है। बाहर निकलते समय एक प्यारा सा किटन दिखाई देता है और सून वू हन्ना के सिर पर हल्का सा थपथपाता है। हन्ना का एक्सप्रेशन बहुत खास होता है और वह उसके इस साइड को देखकर खुश हो जाती है। इसके बाद वह उसे उसके डॉर्म तक छोड़ता है और खरीदे गए स्नैक्स देते हुए कहता है कि वह आज सही से नहीं खा पाई, इसलिए इन्हें अपने पास रखे। फिर वह चला जाता है और हन्ना फिर भी वीचैट आईडी पूछने की हिम्मत नहीं कर पाती। खुद को संभाल नहीं पाकर हन्ना सीधे सून वू की क्लास में चली जाती है। टीचर चौंक कर कहता है कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा। कंप्यूटिंग से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं और हन्ना बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। टीचर गुस्से में कहता है कि अगर वह इस क्लास की है तो क्यों जवाब नहीं देती। हन्ना बेहद नर्वस हो जाती है। तब सून वू खड़ा होकर सारे सवालों के जवाब देता है। हन्ना अपने क्रश को देखकर बेहद खुश हुई। उसने कल्पना की कि वह उसके पास आया, उसे धीरे से गले लगाया और कहा, डोंट वरी, मैं यहाँ हूँ। लेकिन तभी किसी ने उसे उसके ख्यालों से बाहर खींच दिया और हन्ना फिर से अपने क्रश के सामने शर्मिंदा हो गई। क्लास खत्म होने के बाद सून वू उसके पास आया और पूछा कि वह यहाँ क्या कर रही थी, क्योंकि यह उसकी क्लास भी नहीं थी। हन्ना ने जवाब दिया कि उसे कंप्यूटिंग बहुत पसंद है और इसलिए वह यहाँ सीखने आई है। इसी मौके पर हन्ना ने आखिरकार उससे उसका वीचैट आईडी मांग लिया। सून वू ने उसे दे दिया, लेकिन कहा कि अनावश्यक मैसेज मत करना, सिर्फ जरूरी होने पर ही मैसेज करना। इसके बावजूद हन्ना बहुत खुश हुई। उसने बाद में उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन उसने अभी तक स्वीकार नहीं किया था, जिससे वह थोड़ी चिंतित हो गई। शायद वह दोस्त नहीं बनना चाहता या शायद उसे पसंद नहीं करती। जब उसने आखिरकार रिक्वेस्ट स्वीकार की, हन्ना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हन्ना तुरंत उसके प्रोफाइल को देखने लगी और जाना कि उसे कॉफी, बास्केटबॉल और एस्ट्रोनॉमी पसंद है, यानी उसे चांद और तारे बहुत अच्छे लगते हैं। पहले हन्ना ने बास्केटबॉल सीखने की कोशिश की, लेकिन असफल रही और उसका मन नहीं लगा। फिर उसने एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ना शुरू किया, लेकिन किताबें देखकर उसे नींद आने लगी। उसने वह योजना भी छोड़ दी। इसके बाद उसने कॉफी खरीदी और सून वू के पास चली गई। सून वू हैरान हुआ और पूछा कि वह यहाँ क्या कर रही है। हन्ना ने कहा कि बस रास्ते में थी और उसके पास एक अतिरिक्त कॉफी थी, सोचा कि क्या वह लेना चाहेगा। सून वू ने मना कर दिया और कहा कि रात में कॉफी नहीं पीता, यह सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हन्ना जाने ही वाली थी कि उसने उसे रोक लिया और एस्ट्रोनॉमी के बारे में पूछा। हन्ना ने उसके प्रोफाइल से जाना कि उसे यह पसंद है। सून वू ने हन्ना को रूफटॉप पर ले जाकर तारे और चांद दिखाए। हन्ना फिर से कल्पनाओं में खो गई और सोचा कि वह उसे किस करने वाला है। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन सून वू सिर्फ उसके चेहरे के पास मच्छर को भगाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद सून वू ने हन्ना से पूछा कि क्या उसने सोचा कि वह किस करने वाला था। हन्ना ने जल्दी से
कहा कि ऐसा नहीं था, वह सिर्फ अपनी कल्पनाओं में खोई थी। बाद में उनके दोस्त शॉन उन्हें देखकर पूछते हैं कि क्या उन्होंने दी हुई टास्क पूरी की। उनकी ग्रुप एक आगामी इवेंट के लिए फोटोग्राफर की तैयारी कर रही थी। उन्होंने सोचा कि हन्ना फोटोग्राफी जानती है क्योंकि वह जर्नलिज्म पढ़ती है, लेकिन हन्ना ने अभी वह क्लासेस नहीं ली थी। फिर भी वह अपने क्रश को इम्प्रेस करने के लिए तुरंत हाँ कह देती है और कहती है कि फोटोग्राफी करना मुश्किल नहीं है, वह कर लेगी। हन्ना के पास कैमरा नहीं था और ऑफिस ने उसे कैमरा देने से मना कर दिया क्योंकि उसने कोई क्लास नहीं ली थी, इसलिए उसने खुद जाकर कैमरा खरीद लिया। इम्प्रेस करने के लिए उसने सोचा कि अपने रूममेट मिंजी से मदद मांगे, जो बेहद सुंदर और सब कुछ में परफेक्ट थी। लेकिन हन्ना ने मन बदल लिया और मदद नहीं मांगी। इवेंट में फोटोज क्लिक करते समय सून वू ने जैसे हन्ना को विंक किया, जिससे हन्ना चौंक गई, लेकिन वह असल में अपने दोस्त को विंक कर रहा था। सून वू ने हन्ना को बस बाहर निकाला और बताया कि इवेंट अच्छा गया। सभी दोस्त साथ में सेलिब्रेट करने गए। हन्ना ने सोचा कि अगर वह थोड़ी नशे में हो जाए, शायद उसका क्रश उसे उसके कमरे तक ले जाएगा, लेकिन सून वू ने उसे और पीने से रोका और पूछा कि वह क्या कर रही है। हन्ना ने नहीं सुना तो उसने सख्त नजर डाली और हन्ना ने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया। इसके बाद उसने अन्य दोस्तों से कहा कि वह हन्ना की जगह पिएगा। जब दोस्तों ने ड्रिंकिंग कंपटीशन शुरू किया, हन्ना ने तुरंत सून वू का हाथ पकड़ लिया और उसके साथ भाग गई। इस छोटे से इशारे ने हन्ना को सून वू से और भी ज्यादा प्यार करने पर मजबूर कर दिया। वह चलते हुए उसके साये को देखती है और हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। सून वू हैरान होता है और पूछता है कि वह क्या करने की कोशिश कर रही है। हन्ना घबराकर कहती है कि कुछ नहीं। फिर उसने देखा कि डॉर्म की आंटी ने दरवाजा लॉक कर दिया है और खुशी खुशी सून वू को यह बताने दौड़ी। सून वू उसकी इस छोटी सी खुशी पर हंसता है और सोचता है कि कोई इतना खुश कैसे हो सकता है। हन्ना ने महसूस किया कि वह सिर्फ उसके साथ और समय बिताना चाहती थी। उसने कहा कि वह मुस्कुराते हुए बहुत हैंडसम लगता है और इसलिए ज्यादा मुस्कुराए। सून वू ने अपना हाथ उठाया, धीरे से हन्ना के गाल को छुआ और कहा कि अपनी कल्पनाओं से बाहर आओ और ज्यादा मत सोचो। आखिरकार आंटी ने दरवाजा खोल दिया और सून वू ने अलविदा कहा। अगले ही पल हन्ना ने मिंजी को अपने क्रश सून वू से बात करते देखा। वह बेहद चिंतित हो गई और देखा कि मिंजी ने सून वू का आईडी भी लाइक किया था। हन्ना घबरा गई और सोचने लगी कि क्या वह उसका लव राइवल है, क्या वह सून वू को पसंद करती है, क्या वे डेट कर रहे हैं और फिर उसका क्या होगा। अगले दिन हन्ना मिंजी के साथ जॉगिंग पर गई और जब वह कमरे में लौटी, उसने सुना कि मिंजी सून वू से मिलने को कह रही थी। हन्ना तुरंत उन्हें जासूसी करने लगी और चुपके से उनका पीछा करने लगी। उसकी ईर्ष्या उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वे दोनों क्या प्लान कर रहे हैं और कहां जा रहे हैं। हन्ना ने उन्हें एक साथ टेबल पर बैठा देखा और उसका गुस्सा और बढ़ गया। वह ईर्ष्या महसूस कर रही थी और उसी समय चान आया और बार बार पूछने लगा कि वह वहां क्या करने आई है, जैसे कि वह खुद मिंजी पर शक नहीं करता। यह गरीब लड़का भी ईर्ष्या में जल रहा था और आखिरकार उसने स्वीकार किया कि वह इस देवी को पसंद करता है। यह उसके लिए पहली नजर का प्यार था और तब से वह उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाया। हन्ना ने तुरंत समझ लिया कि सिर्फ वह ही नहीं बल्कि वह भी प्यार के जाल में फंस गया है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, सोच रहे थे कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। जैसे ही उसने उनकी तस्वीर लेने की कोशिश की, उन्होंने उसे देख लिया और अब उसका नसीब निश्चित रूप से मिंजी के हाथ में था। सून वू ने भी हन्ना को पकड़ लिया और पूछा कि वह वहाँ छुप छुप कर क्या कर रही थी। हन्ना ने जवाब दिया कि उसे तो पूछना चाहिए कि वह मिंजी के साथ क्या कर रहा है। सून वू ने कहा कि ओह, तो तुम मेरे पीछे यहाँ तक आई। फिर वह इस टॉपिक को छोड़कर उसे वह क्यूट सा किटन दिखाने ले गया जो उसने खरीदा था। हन्ना उसे देख रही थी कि तभी उसकी नजर कुछ दोस्तों पर पड़ी। उसने छुपने की कोशिश की। सून वू हैरान होकर पूछा कि क्या हुआ। हन्ना ने कहा कि कुछ दोस्त हमें देख रहे हैं, अगर उन्हें पता चला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो वे हमारे बारे में गॉसिप करेंगे। तुम सब लड़कियों में लोकप्रिय हो और मैं सिर्फ एक साधारण लड़की हूँ, वे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। यह सुनकर सून वू गुस्से में आया और कहा कि सिर्फ उनके विचारों की परवाह क्यों करती हो, मेरे विचारों की परवाह क्यों नहीं करती। जो चाहे सोचें, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वह फिर थोड़ी नाराज होकर कहता है कि ठीक है, अगर तुम दूरी रखना चाहती हो तो मैं भी दूरी रखूंगा। हन्ना ने उसे समझाने की पूरी कोशिश की लेकिन वह नहीं सुन रहा था। अब स्कूल में एक इवेंट होने वाला था और उन्हें उसके लिए एक पार्टनर की जरूरत थी। हन्ना ने तुरंत पूछा कि क्या वह उसका पार्टनर बनेगा। शुरू में सून वू ने मना किया, लेकिन जब उसने देखा कि वह कितनी अपसेट है तो जल्दी से हाँ कर दिया और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा पार्टनर बनूंगा। यह सुनकर हन्ना बेहद खुश हुई। वह पार्टी के लिए बहुत उत्साहित थी और डांस की प्रैक्टिस भी करने लगी। उसने कल्पना की कि उस रात वह आखिरकार अपने दिल की बात उसे बताएगी। हन्ना ने सोचा कि वह हाई स्कूल से ही उसका क्रश रही है और शायद सून वू भी अपने दिल की बात कह देगा। यह सब सोचकर उसका रोमांटिक मूड बन गया। लेकिन जब उसने अपना वजन चेक किया तो देखा कि थोड़ा बढ़ गया है। वह तुरंत व्यायाम करने लगी क्योंकि वह पार्टी में सबसे खूबसूरत दिखना चाहती थी। उसने उसी दिन से डाइट भी शुरू कर दी। आखिरकार पार्टी का दिन आ गया। वह सून वू के पास दौड़ी और पूछा कि क्या उसने पार्टी के लिए कुछ तैयारी की है। सून वू हैरान हुआ और कहा कि मुझे क्या तैयारी करनी थी, बस समय पर आओ, नहीं तो मैं खुद किसी और को पार्टनर चुन लूंगा। हन्ना भी समय पर जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन तभी उसकी दोस्त आई और पूछने लगी कि क्या उसने लाइब्रेरी की सारी किताबें लौटाई हैं। उसने चेतावनी दी कि समय पर वापस न करने पर मार्क्स कटेंगे। हन्ना चिंतित हो गई और सभी किताबें लेकर लाइब्रेरी दौड़ी। वहाँ स्टाफ ने बताया कि एक किताब गायब है। वह घबरा गई और सोचने लगी कि उसने इसे कहाँ रखा होगा। उसने थोड़ा अतिरिक्त समय मांगा लेकिन उन्हें मना कर दिया गया और कहा कि शाम तक किताब वापस
इम्प्रेस करनी होगी। हन्ना दौड़कर अपने कमरे गई और हर जगह खोजा, लेकिन वह नहीं मिली। उसने लाइब्रेरियन के पास जाकर और समय मांगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अब कोई समय नहीं मिलेगा। अगर किताब वापस नहीं की गई तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हन्ना ने फिर से लाइब्रेरी में देखा और तभी उसे याद आया कि वह किताब उस दिन रूफटॉप पर छोड़ गई थी। वह दौड़ी और आखिरकार किताब मिल गई, लेकिन जैसे ही वह जाने लगी, गार्ड अंकल ने दरवाजा बंद कर दिया। हन्ना डर के मारे जम गई। सोच रही थी कि अब वह पार्टी तक कैसे पहुंचेगी। उसने बार बार मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। फिर उसने सून वू को कॉल किया और मैसेज भेजा, लेकिन वह व्यस्त था और कॉल नहीं उठा सका। सून वू उसके आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब वह नहीं आई तो उसने फोन चेक किया और देखा कि हन्ना ने कई बार कॉल और मैसेज किया है। यह पढ़कर वह चिंतित हुआ और तुरंत उसे ढूंढने के लिए दौड़ा। हन्ना रूफटॉप पर पूरी तरह तनाव में बैठी थी और खुद को बेभाग मान रही थी। उसने सोचा कि आज उसका पार्टनर को अपने दिल की बात कहने का मौका था, लेकिन किस्मत ने सब बर्बाद कर दिया। वह बेहद उदास थी। तभी उसका आकर्षक प्रिंस सून वू आया। हन्ना ने जैसे ही उसे देखा, सब कुछ समझा दिया कि वह पार्टी तक नहीं पहुंच पाई और उसके साथ डांस का सपना भी पूरा नहीं हुआ। सून वू ने उसे धीरे से कहा कि कोई बात नहीं, मैं यह सपना यहीं पूरा कर दूंगा। उसने हन्ना से डांस करने को कहा। हन्ना खुशी खुशी उसके साथ डांस करने लगी और बताया कि उसकी हालत कितनी खराब थी और वह अकेला ही उसकी मदद करने आया। उसने कहा कि उसके जीवन में उसके जैसा कोई होने से उसे बहुत खुशी और आशीर्वाद महसूस होता है। बात करते हुए हन्ना ने यह भी व्यक्त किया कि वह उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। सून वू ने हन्ना से कहा कि वह उसे सिर्फ दोस्त के रूप में देखता है। यह सुनकर हन्ना का दिल टूट गया और वह डांस करना भी रोक बैठी। वह दर्द से सोच रही थी कि क्या वह सच में उसके लिए सिर्फ एक दोस्त है। अगले दिन क्लास में जब उसने सून वू को देखा तो हैरानी हुई कि वह आर्ट क्लासेस में भी शामिल हो गया था। यह सोचकर वह थोड़ी खुश हुई कि कम से कम वह उसे दोस्त मानता है और इसका मतलब था कि उसे उसके साथ कुछ समय बिताने का मौका मिलेगा। टीचर ने पर्यावरण पर एक प्रोजेक्ट का ऐलान किया और सभी को अपने पार्टनर चुनने को कहा। हन्ना सोचने लगी कि क्या वह सून वू से अपने पार्टनर बनने के लिए पूछे, लेकिन उससे पहले ही सून वू ने कहा कि वह उसका पार्टनर बनेगा। यह सुनकर हन्ना चौंक गई। अगले दिन हन्ना फिल्म शूटिंग के लिए सुंदर तैयार होकर जल्दी लोकेशन पर पहुंची और साथ में कई सामान भी लाई। सून वू ने उसका बैग उठाकर उसकी मदद की। जब वह फोटो क्लिक कर रही थी, सून वू ने उसे मुस्कुराते हुए देखा। प्यास लगने पर हन्ना ने तुरंत बैग से पानी की बोतल निकाली और गर्व से उसे देते हुए कहा कि देखो, मैं पहले से तैयार हूँ। इसके बाद हन्ना ने कुछ प्यारे से शरारती अंदाज दिखाए ताकि वह उसे प्रभावित कर सके और उसे देखकर सून वू भी मुस्कुराया। लेकिन जब एक आंटी ने उसे घूरा तो हन्ना शर्मिंदा हो गई और पास में चुपचाप बैठ गई। शूटिंग पूरी होने के बाद वे दोनों साथ में बैठकर खाना खाने लगे। हन्ना ने बहुत सारा अतिरिक्त खाना लाया था और सून वू ने उसका मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या वह जिराफ है। यह सुनकर हन्ना फिर से शर्मिंदा हो गई। तबीयत अचानक बारिश होने लगी और दोनों पास के छायादार स्थान पर भागे। सून वू ने अपनी जैकेट उतारकर हन्ना पर डाल दी। हन्ना बहुत खुश हुई और उसने मन ही मन कामना की कि बारिश कभी रुके नहीं ताकि वह और सून वू साथ में समय बिता सके। फिर सून वू उसके पास झुककर उसके होठों से चॉकलेट को धीरे से पोंछता है। हन्ना को यह पल और भी पसंद आया और उसने मन ही मन सोचा कि काश यह बारिश हमेशा बनी रहे और वह अपना पूरा जीवन सिर्फ सून वू के साथ खड़े होकर बिता सके। लेकिन अचानक बारिश रुक गई और सून वू ने तुरंत अपनी जैकेट वापस ले ली और कहा कि अब देर हो रही है। हन्ना थोड़ी निराश हुई क्योंकि उसने केवल एक चीज चाहिए थी और वह भी पूरा नहीं हुई। जब हन्ना अपने कमरे पहुंची, सून वू ने उसे मैसेज किया कि आज की फिल्म को एडिट करें। हन्ना ने गर्व से कहा कि वह एक्सपर्ट है और इसे संभाल सकती है, लेकिन तुरंत उसे एहसास हुआ कि उसे वीडियो एडिट करना भी नहीं आता। वह तुरंत अपने दोस्त के पास मदद लेने गई। दोस्त ने मदद करने की शर्त रखी। दरअसल दोस्त एक कपल की शूटिंग कर रही थी और योजना थी कि सून वू भी वहां आए ताकि हन्ना उसके साथ समय बिता सके। शूटिंग के दौरान दोनों करीब आए और हन्ना थोड़ी असहज महसूस करने लगी कि सून वू उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। सून वू हालांकि उसकी कंपनी का आनंद ले रहा था और उसे सहज महसूस कराने के लिए बार बार कोशिश करता रहा। दोनों को साथ देखकर सभी को लगा कि वे असली कपल हैं और लोग यह सोचने लगे कि शायद वे सीक्रेटली डेट कर रहे हैं। शूटिंग बहुत स्मूथली चल रही थी। अचानक मिंजी आई और हन्ना से कहा कि वह एक तरफ हो जाए क्योंकि आज सून वू के साथ उसकी शूटिंग थी। हन्ना को यह सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन उसे हटना पड़ा। अत्यधिक ईर्ष्या में हन्ना तुरंत चांद के पास गई। चांद उत्साहित होकर कहता है कि देखो मेरी देवी कितनी प्यारी लग रही है। हन्ना ने गुस्से में कहा, अरे मूर्ख, तुम उसके साथ क्यों आए? तुम उसे कहीं और नहीं ले जा सकते थे? अब देखो वह खुद को और मुझे चोट पहुंचा रही है। सून वू इतनी ईर्ष्या में जल रहा था कि उसने मिंजी के साथ काम करने से मना कर दिया और कहा कि उसके पास बहुत काम है और वह जा रहा है। लेकिन हन्ना की दोस्त ने उसे रोका और कहा कि अगर वह हन्ना के साथ काम करना चाहता है तो वह जा सकता है और मिंजी चले जाएगी। तुरंत सून वू ने कहा, ठीक है, अगर हन्ना के साथ काम करना है तो मैं तैयार हूँ। सभी इस दृश्य को देखकर ईर्ष्या में भर गए, लेकिन सून वू ने हन्ना के साथ सहज महसूस किया और किसी और के साथ ऐसा महसूस नहीं किया। वह उसके पास आकर चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम मेरे साथ काम करके बहुत खुश लग रही हो, है ना? हन्ना ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बिल्कुल। सून वू थोड़ा और पास आया और हन्ना ने गलत समझा कि वह उसे किस करने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं था। सून वू बस एक चाल चला रहा था, लेकिन जब हन्ना ने अचानक गुस्से में उसे पकड़ लिया तो सून वू का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पहले ही उसके प्यार में पड़ चुका था। तभी चांद ने
सूनवू को कॉल किया और कहा कि हन्ना को फोन पर रखो। हन्ना ने जैसे ही बात की, चान डेटिंग की बात करने लगा। डेटिंग शब्द सुनकर सूनवू के कान तुरंत तेज हो गए। अगली ही सीन में चान हन्ना के पास बैठा दिखाया गया। वह उससे गुजारिश करता है कि मिंजी, जो हन्ना की रूममेट है, से कहो कि हमारे साथ डेट पर आए। हन्ना तुरंत मना कर देती है, लेकिन चान कहता है कि अगर ऐसा नहीं किया तो अब तक खरीदी गई सारी चीजें बेकार होंगी और सूनवू भी हमारे साथ आ रहा है। यह सुनकर हन्ना हैरान रह गई और तुरंत पिकनिक में शामिल होने के लिए तैयार हो गई। पिकनिक में चारों एक पार्क में बैठे। चान हर संभव तरीका आजमा रहा था मिंजी को इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन वह ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। अचानक चान को डिलीवरी मैन का कॉल आया और उसे फ्राइड चिकन लेने के लिए भेजा। इसलिए चान ने हन्ना और सूनवू को भेजा। इस दौरान हन्ना को एक साइकिल लगभग टकराने वाली थी, लेकिन सूनवू तुरंत आगे बढ़ा और उसकी मदद की। हन्ना चुपचाप मुस्कुराई और सोचा कि सूनवू सच में उसकी परवाह करता है। दोनों खाना लेकर वापस आए। सूनवू ने एक पतंग भी लाया, लेकिन केवल एक ही थी, जिसका मतलब था कि केवल 2 लोग ही इसे उड़ा सकते थे। चान ने तुरंत पतंग पकड़ ली और हन्ना को खींचकर अपने पास ले लिया। हन्ना थोड़ी उलझन में थी कि क्या वह चीजें ठीक कर रहा है या बिगाड़ रहा है। चान ने कहा कि उसने उसे इसलिए साथ लाया क्योंकि मिंजी को ईर्ष्या हो सकती थी, लेकिन हन्ना ने देखा कि सूनवू खुद ईर्ष्या में जल रहा है। जब हन्ना ने मिंजी को सूनवू के पास बैठा देखा तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह तुरंत उनके पास चली गई। इसी बीच एक और दोस्त आया और कहा कि जो शूटिंग आप दोनों ने की थी वह अब सार्वजनिक हो गई है और आप दोनों कपल जैसे लग रहे हैं। सूनवू तुरंत कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम बस एक्टिंग कर रहे थे। फिर चान ने अपने हाथ में चोट दिखाते हुए हन्ना से मदद मांगी ताकि वह बैंडेज कर सके, लेकिन यह सब देखकर सूनवू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने मिंजी को लेकर पतंग उड़ाने चला गया। हन्ना उस समय ईर्ष्या में जल रही थी और वापस आकर चान के साथ नाराजगी में सभी स्नैक्स खाने लगी। थोड़ी देर बाद सूनवू और मिंजी भी लौट आए। सूनवू ने कहा कि अब उसे जाना चाहिए, पिकनिक का समय खत्म हो गया। चान ने उसे रोका और कहा कि क्यों ना एक गेम खेल लें। गेम के दौरान सभी ने देखा कि सूनवू जिस लड़की को पसंद करता है वह इनमें से कोई है। यह देखकर सभी हैरान रह गए। हन्ना सोचने लगी कि इसका मतलब है कि उसकी क्रश या तो वह है या मिंजी। अगले दिन हन्ना बहुत सुंदर होकर तैयार हुई, लेकिन जब उसने सूनवू के पास जाकर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हन्ना नाराज होकर चान के पास गई और पूछा कि क्या वह उसके दोस्त है, तो क्यों नहीं पूछता कि सूनवू उसे पसंद करता है या मिंजी को। चान ने कहा कि वह इतना आसानी से नहीं बताएगा। उसने हन्ना को सुझाव दिया कि उसे लंच के लिए आमंत्रित करें। हन्ना तुरंत सूनवू के पास गई और पूछा क्या हम आज साथ में लंच करेंगे, लेकिन उसने मना कर दिया और चला गया। हन्ना ने हार नहीं मानी और लाइब्रेरी तक उसका पीछा किया। सूनवू थोड़ा चिढ़ा और पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हो। हन्ना ने फिर से लंच के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसे फिर से रिजेक्ट किया। तभी मिंजी आई और सवाल किया क्यों ना हम आज लंच साथ में करें, तुम मुझे ये सवाल समझा सकते हो। सूनवू ने तुरंत हाँ कर दिया। हन्ना को बहुत बुरा लगा और वह बारिश में खड़ी हो गई। वह सोच रही थी कि वह कितनी मूर्ख है, किसी ऐसे पर प्यार कर बैठी जिसने उसकी कदर नहीं की। तब सूनवू छाता लेकर उसके पास आया और कहा तुम बारिश में क्या कर रही हो, अंदर आओ, और चूंकि तुम मेरे साथ लंच करना चाहती थी अब मैं तैयार हूँ। लेकिन हन्ना अभी भी चोटिल महसूस कर रही थी। सूनवू ने धीरे से उसे गले लगाया, लेकिन हन्ना ने तुरंत उसे धक्का दिया और कहा कि वह मिंजी को पसंद करता है तो वह उसका पीछा क्यों कर रहा है। सूनवू मुस्कुराते हुए बोला किसने कहा कि मैं मिंजी को पसंद करता हूँ। हन्ना कंफ्यूज थी, सोच रही थी कि आज वह उसके साथ इतना ख्याल क्यों रख रहा है। और फिर उसने देखा कि सूनवू ने उसे फिर से लंच के लिए आमंत्रित किया। आज का मौका मैं बिल्कुल नहीं गंवाने वाली। जब सैमू शावर लेकर बाहर आया, हन्ना अपनी नजरें उससे हटा ही नहीं पा रही थी। वह सोच रही थी वाह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा क्रश इतना हैंडसम ही नहीं बल्कि इतना हॉट भी होगा। जैसे ही वह उसके करीब आया, हन्ना ने अपने दिमाग में दोनों को साथ में समय बिताते हुए कल्पना की। अगले दिन जब उसने आंखें खोली, सैमू ने उसे किस किया, लेकिन फिर पता चला कि यह सब हन्ना का सपना था। सैमू उसे उसके कमरे तक छोड़कर खुद दूसरे कमरे में चला गया। कॉलेज पहुंचने पर उन्होंने चांद से मुलाकात की। चांद ने उन्हें देखते ही कहा देखो यह तुम्हारा परफेक्ट मौका है हन्ना को इम्प्रेस करने का। चांद ने कहा उसके साथ समय बिताओ, जो वह कहे वही करो, इससे वह प्रभावित होगी। मुझे पता है कि तुम उसे बहुत पसंद करते हो। चांद की बातें सुनकर सैमू तुरंत हन्ना के पास गया। सबके सामने उसने हन्ना को उठा लिया और ले जाने लगा। हन्ना शर्म से लाल हो गई, लेकिन यह देखकर वह मुस्कुरा भी रहा था। उस दिन से सैमू ने हन्ना का ध्यान रखना शुरू कर दिया। वह उसके लिए खाना बनाता और उसका होमवर्क करने लगा। कहता तुम बस मुझे देखो, मैं तुम्हारा सब काम संभाल लूंगा। हन्ना ने कहा देखो चोट मेरे पैर पर है, हाथों पर नहीं, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। लेकिन सैमू ने नहीं रोका और जोर देकर कहा नहीं मैं करूंगा। काम करते करते रात हो गई और हन्ना वहीं सो गई। सैमू उसे प्यार से देख रहा था। तभी हन्ना जाग गई और फिर अपने हॉस्टल के कमरे में दिखी। वह भ्रमित थी, अगर सैमू वास्तव में मुझसे प्यार करता है तो अब तक क्यों नहीं कहा। वह सभी देखभाल से मुझे क्या समझने की कोशिश कर रहा है। तभी सैमू ने संदेश भेजा कल हम फिर पूरा दिन साथ बिताएंगे। अगले दिन कॉलेज के बाहर मिलकर सैमू ने हन्ना से कहा कि वह उसके साथ शॉपिंग जाए। हन्ना तुरंत तैयार हो गई। बस में जाते समय उसने अपने शिक्षक की आवाज सुनी और कहा कि उसकी आवाज बहुत सुंदर है। यह सुनकर सैमू थोड़ी जलन महसूस कर गया और पास झुककर बोला मेरी आवाज उससे खराब है क्या, मेरी आवाज तो काफी अच्छी है। रास्ते में हन्ना थक गई और जब उसने सिर सैमू के कंधे पर रखा उसका दिल और तेज धड़कने लगा। वह चाहती थी कि यह सफर कभी खत्म न हो और वे हमेशा ऐसे ही रहें। अंत में वे कपड़े खरीदने की दुकान पहुंचे। सैमू ने दोनों के लिए कपल शर्ट्स खरीदी और हन्ना और भी भ्रमित हो गई। वह सोच रही थी अगर वह मुझसे प्यार करता है तो क्यों नहीं कह रहा। दिन का समय बहुत अच्छा बीता और दोनों ने साथ में आनंद लिया। वे रेस्टोरेंट में बैठे। हन्ना ने सैमू से पूछा कि आज उसे बाहर क्यों लाया।
सैमू ने जवाब दिया, तुम बहुत सवाल पूछती हो। हन्ना मुस्कुराई। तभी एक हाई स्कूल का दोस्त आया और हैरानी से हन्ना को देखकर कहा, क्या यह वही लड़का नहीं है जो स्कूल में बहुत पॉपुलर था? क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो? सैमू चाहता था कि हन्ना कहे, हाँ यह मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन हन्ना ने कहा, नहीं यह सिर्फ मेरा दोस्त है। यह सुनकर सैमू दुखी और गुस्से में हो गया। वह जाने लगा। हन्ना भ्रमित थी। कुछ ही समय पहले उसका मूड तो ठीक था, अचानक गुस्सा क्यों? हन्ना ने गुस्से में कहा, पहले दिन से तुम मुझसे दूरी बनाए रखते थे और अब तुम मुझे दूरी बनाने को कहते हो। मैंने इस यूनिवर्सिटी में तुम्हारे लिए एडमिशन लिया। मैं कभी हाई स्कूल में अपने भावनाओं को नहीं बता सकी, लेकिन अब मुझे पछतावा नहीं है। अच्छा हुआ कि मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि तुम हमेशा मुझसे अलग व्यवहार करते थे। मैं सोच रही थी कि शायद तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं सोच रही थी कि शायद तुम अपनी भावनाएं मुझसे साझा करोगे। हमें दोस्त होना चाहिए था। हन्ना भावुक हो गई और सोचते हुए वहाँ से चली गई कि सैमू उसे बिल्कुल महत्व नहीं देता। हन्ना ने कहा, पहले मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब मेरे सारे जज्बात खत्म हो गए हैं। कौन अब तुम्हारे जैसे लड़के से प्यार करेगा? सिर्फ वह बेवकूफ लड़की ही अब भी तुम्हारे लिए रो रही है। तुम उसकी पीड़ा को भी महसूस नहीं करते। यह सुनकर सैमू तुरंत हन्ना के पास गया। लाइब्रेरी में उसने देखा कि हन्ना को तेज पेट दर्द हो रहा था। उसने सोचा कि शायद वह भूखी है, इसलिए वह जल्दी से उसके लिए खाना लाने चला गया। इसके बाद उसने तुरंत संदेश भेजा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, कृपया बाहर आओ। जब हन्ना बाहर आई, उसने देखा कि सैमू ने उसके लिए बहुत सारा खाना लाया था और हाथों से उसे खिलाने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन हन्ना ने उसका हाथ धक्का देकर कहा, यह क्या व्यवहार है? वैसे भी अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो यह सब करने की जरूरत नहीं। इससे केवल मेरे दिल में गलत उम्मीदें पैदा होंगी और मैं फिर से चोट नहीं खाना चाहती। उसने उसे बहुत डांटा और वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ गरीब चांद ने पूरे हॉस्टल के सामने मिजी को प्रपोज करने की कोशिश की। उसने सब कुछ खूबसूरती से तैयार किया था, लेकिन मिजी ने फिर भी मना कर दिया। उसने कहा, इस सब की जरूरत नहीं है, मुझे सच्चाई नहीं, मुझे वही चाहिए जो वास्तव में मेरे लिए सही हो। यह सुनकर चांद का दिल पूरी तरह टूट गया। उसने महसूस किया कि उसने अब तक अपने भावनाओं को व्यर्थ में गंवाया। अगर हम सैमू और हन्ना की बात करें, दोनों एक दूसरे के लिए दुख में डूबे हुए थे। वे रात को नींद नहीं ले पा रहे थे, सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोचते रहे। सैमू हन्ना के कारण दिल टूटे प्रेमी बन गए थे और चांद भी उसी हालत में था। उस रात दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए थोड़ा शराब पी। चांद ने सैमू से कहा, तुम्हारी स्थिति अलग है, कम से कम मैंने मिजी को अपने जज्बात बता दिए, तुम्हें भी उसे सब कुछ बता देना चाहिए। आगे जो होगा उसका सामना किया जा सकता है। इसी दौरान मिजी लाइब्रेरी गई और उसे चांद की याद बहुत आई। वह सोच रही थी कि वह हमेशा उसे सरप्राइज देती थी। अब जब वह उसके जीवन से चली गया, उसने उसकी असली कीमत समझी। उसे पछतावा हुआ कि उसने उसे बिना वजह मना कर दिया। सैमू ने पता लगाया कि आज हन्ना का जन्मदिन है, इसलिए उसने उसे कहीं बुलाया और उसके लिए सरप्राइज प्लान किया। यह देखकर हन्ना खुश हो गई, लेकिन साथ ही गुस्सा भी हुई और बोली, तुमने यह सब क्यों किया? सैमू ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पहले मैं बहादुर नहीं था, इसलिए नहीं बता पाया। मैं स्कूल से तुम्हें पसंद करता हूँ। जैसे हन्ना को कॉलेज में क्रश था, वैसे ही सैमू के दिल में भी भावनाएं पहले से ही बन चुकी थी। उसने आगे कहा, जब मैंने तुम्हें पहली बार कॉलेज में देखा तो मैं बहुत खुश हुआ। आखिरकार मुझे फिर से तुमसे मिलने का मौका मिला। मैं हमेशा चाहता था कि तुम्हें बताऊं कि हम सिर्फ दोस्त नहीं हैं, हम उससे भी ज्यादा हैं। अंत में उसने अपनी भावनाएं व्यक्त की और पूछा, क्या अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? हन्ना तुरंत हाँ कह दी। वह हमेशा से यही चाहती थी। लंबे समय बाद उनका मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हुआ और वे फिर से साथ हो गए। सैमू ने तुरंत उसे किस किया। दोनों ने तय किया कि अब कभी अलग नहीं होंगे। अगली सीन में मिजी बहुत उदास थी। वह विदेश में अपनी पढ़ाई जारी रखने जा रही थी और सभी से विदाई लेने आई। हन्ना उदास हो गई। सैमू ने कहा, अगर तुम्हें जाना है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। अगले साल हम दोनों भी जाएंगे। मिजी बस में उदास बैठी थी कि अचानक चांद आ गया। उसने ड्राइवर को रोका और जल्दी से उसके पास दौड़ा। उसने कहा, मैंने इतनी मेहनत की है कि अब हम साथ में पढ़ाई कर सकें। मैंने खुद को इतना सुधारा कि अब हम साथ में पढ़ाई कर सकें। यह देखकर मिजी खुश हो गई। सबने विदाई दी और चल दिए। प्यार के बारे में हर किसी का अपना नजरिया है। अब चारों ने अपने विचार साझा किए। चांद ने कहा कि पहले मैं सोचता था कि प्यार के लिए सिर्फ सच्चाई काफी है, लेकिन नहीं, एक दूसरे के लिए उपयुक्त होना भी बहुत जरूरी है। मिजी के अनुसार प्यार एक आदत है। अगर कोई लंबे समय तक आपके साथ रहता है और अचानक आपके जीवन से गायब हो जाता है तो वह खालीपन बन जाता है। उस समय आपको समझ आता है कि वह व्यक्ति वास्तव में आपका प्यार था। सैमू ने हन्ना से माफी मांगी। कहा, मैं सोचता था कि तुम मेरी भावनाओं को बिना कहे समझ जाओगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम मेरे बारे में भ्रमित रहती रही। हन्ना ने जवाब दिया, ठीक है, प्यार में तुम्हें सब कुछ अनुभव करना पड़ता है। चारों ने यह माना कि जीवन में पढ़ाई और प्यार दोनों महत्वपूर्ण हैं और इन दोनों में एक बात सामान्य है, मेहनत। किसी को भी हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम जरूरी है और इस खुशी के साथ यह ड्रामा समाप्त होता है।